हाँ, अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम के अंदर दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको एनी हाउ बनाना ही है। उसमें पहला आपका पॉइंट रहेगा, पहला जो बनाना आपको एग्ज़ाम में जाकर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग और क्या बोलेंगे, 2D ड्राइंग। ठीक है। और एक आता है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2D। These two are very important when we are talking about engineering drawing. Okay? एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको ऑर्थोग्राफिक दिया रहेगा, 2D दिया रहेगा और आपको 3D बनाना रहेगा, या सम टाइम क्या दिया रहेगा आपको 3D दिया रहेगा आपको, और आपको क्या करना रहेगा, उसको 2D में कन्वर्ट करना रहेगा। अब आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, पिक्टोरल व्यू। पिक्टोरल, as you see in the question, pictorial view, figure shows a pictorial view. Pictorial view means isometric view, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको 3D दिया हुआ है तो आपको बनाना है 2D। आपको ये क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करना है, क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्रॉ क्या करना है, आपको 2D ड्राइंग बनाना है। अब 2D ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नॉलेज किसका होना चाहिए, पहले तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन मेथड होता है इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो आप पहले देखोगे फर्स्ट एंगल मेथड क्या होता है। फर्स्ट एंगल मेथड, फर्स्ट एंगल मेथड क्या होता है। फर्स्ट एंगल मेथड किस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रंट व्यू किस साइड में है। आपको फ्रंट व्यू डिसाइड करता है कि आपको कौन सा साइड व्यू आएगा और कौन सा टॉप व्यू आएगा। अगर फर्स्ट एंगल में एक चीज तो कॉमन है, आपको ऑलवेज कॉमन इन एवरी ऑब्जेक्ट और इन एवरी आइसोमेट्री, दैट इज फ्रंट व्यू ऑलवेज क्या रहेगा, अप साइड पर रहेगा, और टॉप व्यू हमेशा क्या रहेगा, बिलो द फ्रंट व्यू रहेगा। मतलब फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर रहेगा और टॉप व्यू हमेशा क्या रहेगा, आपका नीचे साइड में रहेगा। ठीक है, हम लोग को कंफ्यूजन कहां पर आता है कि साइड व्यू किधर रहेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, आपका फ्रंट व्यू डिसाइड करेगा कि आपका साइड व्यू कौन सा है। आपका साइड व्यू देखो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सम टाइम क्या दिया रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू नहीं दिया रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, उसका इस ऑब्जेक्ट के अगर फ्रंट में खड़ा है तो इसका कौन सा हैंड आएगा, ये लेफ्ट वाला, और ये वाला कौन सा आएगा, राइट हैंड आएगा। ये वाला लेफ्ट हैंड आएगा और ये वाला राइट हैंड आएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि कौन सा साइड व्यू आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। सम टाइम क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, गिवन नहीं रहेगा। तो ये हमारा कौन सा व्यू रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा किधर बनता है, फर्स्ट एंगल मेथड में अपोजिट साइड में बनता है। राइट साइड में बनेगा, लेकिन हम लोग उसका नाम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज क्लियर हुई आपकी। फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा, ये कॉमन है आपको, ये चीजें कॉमन रहेगी। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर हम लोग को दिया है एज पर फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, क्वेश्चन में गिवन आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो आपके अपोजिट साइड में बनेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है तो राइट साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट साइड में। ये आपके फर्स्ट एंगल का है। थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में क्या होता है, आपका फ्रंट व्यू हमेशा नीचे रहेगा, टॉप व्यू हमेशा ऊपर। ये कॉमन है, उल्टा रहेगा, फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर। इसमें क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में ही रहेगा और राइट हैंड साइड व्यू राइट में ही रहेगा। ये चीज का नॉलेज आपको एट द टाइम ऑफ ड्राइंग, 2D आप बना रहे हो, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग आपको पता रहना चाहिए फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ मेथड। ठीक है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग को एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पेपर में आ गए
अब किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे? क्वेश्चन पेपर में हम लोग को आ चुका है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप पे रहेगा हमारा सी द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे हम लोग, केयरफुली। पहले स्टेप क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, रीडिंग करना है ड्राइंग का, रीडिंग ऑफ ड्राइंग, रीडिंग ऑफ आवाज नहीं है, रीडिंग ऑफ ड्राइंग, रीडिंग ऑफ ड्राइंग, ठीक है। अब रीडिंग ऑफ ड्राइंग हम लोग को क्या करना है, 3 मेजरमेंट निकालना है। एक तो हम लोग को क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल निकालना है, रीडिंग ऑफ ड्राइंग हॉरिजॉन्टल निकालना है, और एक वर्टिकल निकालना है। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या रहेगा, हम लोग ने यहाँ साइड में फर्स्ट में निकाल लेते हैं, फ्रंट हमेशा ऊपर रहेगा, टॉप हमेशा नीचे रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना आएगा, राइट साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका राइट में आएगा। तो हम लोग को अगर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट निकालने जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या क्या है, फ्रंट व्यू आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ रहा है। तो फ्रंट व्यू की विड्थ निकालना है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू की विड्थ निकालना है। फ्रंट व्यू हमारे है, तो इसकी विड्थ हम लोग को निकालना है, विड्थ कितनी आएगी हम लोग को निकालना है। तो आप जब भी सर्कुलर पार्ट रहेगा तो आप डायमेंशन कहां पर ढूंढोगे, सेंटर टू सेंटर लाइन ढूंढोगे। अभी यहां इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, ठीक है। प्लस ये 35 mm ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, ये 135 mm हो जाएगा, 135 mm। ये किसका आ गया आपका, फ्रंट व्यू का मेजरमेंट आ गया। फिर उसके बाद में आप इसका निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट निकालोगे। लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट आप देखोगे तो आप लेफ्ट हैंड से जब देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे तो उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा है। तो इसका रेडियस आपको 35 दिया है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका रेडियस, बड़े सर्कल का रेडियस 35 है, बड़े सर्कल का आ जाएगा आपका ये 70 mm, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 mm, ठीक है। और 20 और 20 हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, 33 mm का जो गेप छोड़ेंगे हम लोग, तो उसके लिए 20 mm एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा हम लोग का ये 225 आ जाएगा, 225 हॉरिजॉन्टल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 225 मेजर करेंगे। हम लोग का जो भी ड्राइंग का एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मेजर करूँगा, ये पॉइंट से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, ये पॉइंट से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेरा 225 यहाँ तक आया सपोज, तो 225 आ जाएगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 25 हॉरिजॉन्टल आ गया। अब मुझको कौन सा मेजरमेंट निकालना है, वर्टिकल मेजरमेंट निकालना है। तो वर्टिकल में दो चीजें आएंगी, फ्रंट व्यू का वर्टिकल और टॉप व्यू का वर्टिकल। अब फ्रंट व्यू का वर्टिकल देखो आप कितना है, फ्रंट व्यू का वर्टिकल कितना आपके पास 50 mm दिया हुआ है, 15 mm दिया हुआ है, 50 mm और 15 mm दिया हुआ, कितना आ जाएगा वो आपका 65। ये आपका फ्रंट व्यू का रहेगा 65, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू का 65 वर्टिकल है। फिर उसके बाद में टॉप व्यू का वर्टिकल हमेशा क्या होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू का विड्थ रहेगा ना, वही आपका वर्टिकल टॉप व्यू का रहेगा। जो आपका साइड व्यू का विड्थ रहेगा, साइड व्यू का विड्थ कितना आपका 70 mm, 70 mm, वही आपका क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा टॉप व्यू। तो ये आपका आ जाएगा 70 mm। ये किसका रहेगा, आपका टॉप व्यू का, ठीक है। और 20 mm हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा ये 155, मतलब ऐसा कितना आएगा हमारा 155 आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो मेजर करेंगे, सपोज मेरा यहाँ 155 यहाँ पर आ रहा है, तो ये इतना एरिया मेरा क्या हो गया, ये इतना एरिया डिसाइड हो गया
कि इतने एरिया में मेरा क्या बनने वाला है, 2D ड्राइंग बनने वाला है। फ्रंट व्यू भी बनेगा यहाँ पर, टॉप व्यू भी बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। ये सबसे पहले करने के बाद में हम लोग क्या करना है, फिर फ्रंट व्यू की मेजरमेंट निकालना स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको फ्रंट व्यू की मेजरमेंट आप निकालना स्टार्ट करोगे तो पहले विड्थ तो निकालोगे, इसकी विड्थ तो आपको देखो यहाँ दी हुई है, आप बार-बार देखने करोगे फ्रंट व्यू की विड्थ कितनी है आपकी 135। तो इधर से कुछ 10-5 मिनट छोड़कर ही आपको काम करना है। या आप यहाँ से आ जाओगे 135 में। फिर आप क्या करोगे, 10 mm का फिर गैप छोड़ दोगे। दस मिनट का गैप छोड़ दोगे। फिर आप क्या निकालोगे, फ्रंट व्यू का वर्टिकल। फ्रंट व्यू का वर्टिकल कहां पर आपका ये दिया हुआ है, वर्टिकल में दिया हुआ है। फ्रंट व्यू का वर्टिकल कितना आपका 65 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर 10-10 मिनट फिर छोड़ देंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने सिर्फ क्या किया, फ्रंट व्यू का निकाले हम लोग मेजरमेंट, लेकिन हम लोग को ऑलरेडी दिख जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप फ्रंट व्यू का निकालते हो तो आपको साइड व्यू का भी मिल जाएगा और टॉप व्यू का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। मतलब हम लोग को 3 बॉक्सेस लगेंगे यहाँ पर। अब वो 3 बॉक्सेस क्या करना, आपको बनाना शुरू करना है। आपकी आइडिया कितना है, 65 है। देखो वर्टिकल फ्रंट व्यू का कितना है, 65 है। तो आप ये एक बॉक्स आपका तैयार हो गया, किसके लिए, फ्रंट व्यू के लिए, फ्रंट व्यू के लिए। फिर उसके बाद में आपको क्या बनाना है, साइड व्यू। साइड व्यू का एक बॉक्स तैयार होगा। साइड व्यू कितना आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट हैंड साइड व्यू का हॉरिजॉन्टल कितना है, 70 है। आप यहाँ से 70 मिलोगे। ये आपका बॉक्स नंबर 7, इसके लिए रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फिर उसके बाद में आपका क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो आप क्या करोगे, पहले 45 डिग्री ले लो, इसको इस तरह से निकालो। अब जितने भी ये बॉक्सेस बना रहे हो तो आपका लाइट ही वेट रहेगा, कोई भी लाइट मतलब इसमें डार्क नहीं रहेगा जब बॉक्स बनाते हो। ये हमारे क्या रहेगा, टॉप। ये जो सेंटर की लाइन रहेगी आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, डार्क रहेगी। ये वाली लाइन भी आपकी कैसी रहेगी, देखो 3 व्यूज का हम लोग ने 3 बॉक्स जो बनाए, ये बिल्कुल हल्के लाइन से बनाना है, हल्की पेंसिल से बनाना है, लाइट इन वेट रहेगी। आपका ये फ्रंट व्यू आ जाएगा, ये टॉप व्यू आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना रहेगा, एक एक चीजें हम लोग को यहाँ पर देखना है और देखकर बनाते जाना है। अभी हम लोग इसका सेक्शन बनाना है। हम लोग को यहाँ पर सेक्शन में क्या दिया हुआ है, सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग सिमेट्री। तो ये सिमेट्री बना हुआ है, एक में आपको दिया होगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये सब नहीं सोचना है कि सिमेट्री है कि नहीं है, बाद में सोचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें हमको दिखाई दे रही है हम वो बनाएंगे। अभी फ्रंट व्यू आप डायरेक्टली बनाने रहोगे तो आपको इशू आएगा। कभी भी अगर सर्कुलर पार्ट का अगर आपको आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना है, ये सर्कुलर पार्ट का पेक्टोरल व्यू आ गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी व्यू में, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में या टॉप व्यू में, अगर आपको सर्कल किसी में भी इजीली बन रहा है
हो सकता है वो साइड व्यू में बन जाए, हो सकता है वो फ्रंट व्यू में बन जाए, हो सकता है वो टॉप व्यू में बन जाए। तो आपको पहले सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देने के, सर्कल को ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझको दिख रहा है कि मेरे टॉप व्यू के अंदर जो है, टॉप व्यू के अंदर मुझको सर्कल एकदम क्लियर मतलब नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टॉप व्यू बनाऊंगा। टॉप व्यू में क्या करूँगा, सेंटर निकालूंगा। अभी सेंटर निकालने के लिए मुझको यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 35 लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं 35 का मेजरमेंट लूंगा और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 35 लेने के बाद ये भी 35 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने 70 है। ये लाइन पूरी ऊपर तक जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग प्रकार, यूजिंग डिवाइडर, हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग को एक अंदर और सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे यूजिंग डिवाइडर। यूजिंग डिवाइडर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका रेडियस जो बिग सर्कल है उसका रेडियस 35 है, स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना आपका 20 है। फिर उसके बाद में आप यहाँ देखोगे तो कीवेज दिया हुआ है, आपका कीवेज दिया हुआ है 12 mm का दिया हुआ है और इसकी थिकनेस कुछ 5 mm है और एक कीवेज का जो थिकनेस है कितना है 12 mm वाइड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 6 mm लेंगे, यहाँ से भी 6 mm लेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसकी थिकनेस हमको 5 mm दी हुई है, इस तरह से मिला देंगे। ये आपका बन गया टॉप व्यू का इतना पोर्शन बना है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपको हर बार क्या करना है, इंडिविजुअल सोचना है, ठीक है। आपको हर बार ऐसा सोचना है, इंडिविजुअल एक एक पार्ट का बनाते जाना है आपको। हर बार ऐसा नहीं करना है कि मतलब पूरा डायग्राम सोच के बैठो। फिर उसके बाद में हम लोग क्या दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। इसका मेजरमेंट देखो यहाँ पर दिया हुआ है 50 mm, जो भी सर्कल दिख रहा है इसमें इसका 50 mm है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका 25 रेडियस आएगा। हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, 25 रेडियस का एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंटर ए रहेगा, प्रकार के यूज से हम लोग क्या करेंगे 25 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद में आपका 30 डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस आ जाएगा 15। आप इस तरह से फिर क्या करोगे, 15 का एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो टेंजेंट है दोनों सर्कल का उसको सबको मिला देना। अब ये जो लाइन जितनी बना रहा हूँ ये सब डार्क रहेगी, ये जितने भी ऑब्जेक्ट लाइन बना रहा हूँ ये सब बिल्कुल डार्क रहेगी। उसके बाद में आप देखोगे तो ये रिब भी आपको दिखाई देंगे। रिब का मेजरमेंट कितनी है आपकी 12 mm ऑलरेडी है यहाँ पर, 6 mm ऊपर 6 mm नीचे। ये देखो आपका रिब का पोर्शन भी आ गया। अब कोई भी चीज नहीं रह जाएगी इसके अंदर, कोई भी हिडन पार्ट अब नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग को सब चीजें नजर आ रही है। ये हम लोग का क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। अब फ्रंट व्यू बनाना है तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि वर्टिकल कितना है, ये सब भी देखना। हम लोग को पहले क्या करना है, डिसाइड करना है कि मैं पहले इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लेता हूँ। ये सब पूरे का भी सोचना नहीं बैठना हम लोग को। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतने पार्ट का भी फ्रंट व्यू बनाना है। अभी इतने पार्ट का फ्रंट व्यू बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ऊपर सब प्रोजेक्शन ले लूँगा, जो जो प्रोजेक्शन आ रही है
ऊपर ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप खुद ब खुद फ्रंट व्यू आ गया। किसका आ गया फ्रंट व्यू? इस चीज का फ्रंट व्यू आ गया। फिर इसका आपका थिकनेस देखना, थिकनेस आपका कितना है? 15 mm है। यहाँ से आप क्या करोगे? 15 mm मेजर करोगे और एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये आप लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग देखेंगे तो ये एज पूरी दिखाई देगी हम लोग को, ये वाली एज। ठीक है, ऊपर का ये भी एक्सटेंड रखा, ये भी पूरा हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पोर्शन भी पूरा, ये नीचे का भी पोर्शन पूरा दिखाई देगा इस तरह से, और ये बॉक्स भी, ये लाइन पूरी आ जाएगी। ठीक है, इतना ये बनेगा। फिर उसके बाद में अंदर का हम लोग देखेंगे। अभी सेक्शन खोला है हम लोग को। अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू नहीं रहता तो हम लोग को यहाँ पर क्या लेना पड़ता है? ये सर्कल का जो हिडन सर्कल है, ये वाला अंदर वाला जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है स्मॉल वाला सर्कल, इसका हम लोग को क्या लेना पड़ता था? डॉटेड लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है। सेक्शनल फ्रंट व्यू मतलब इस साइड से देख रहे तो हम लोग को ये जो डॉटेड लाइन आती है हम लोग का हिडन पार्ट बताने के लिए, वो नहीं बताना आपको, डायरेक्टली क्या करना है? फुल लाइन बताना है। ठीक है, अब जो ये हॉलो पोर्शन कितना दिख रहा है, इतना पोर्शन, इसके अंदर आपका क्या नहीं आएगा? डॉटेड लाइन नहीं आएगी, हैचिंग लाइन नहीं आएगी, सेक्शन लाइन नहीं आएगी। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना है? छोटे वाला सर्कल है, वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये हम लोग को इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या होगा? पूरा यहाँ तक आकर मिल जाएगा, ये पूरा आकर ये पैक हो जाएगा, ये भी आपका पैक हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन रहेगा, ये हॉलो पोर्शन है, यहाँ पर कटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका हैचिंग लाइन नहीं आएगा। यहाँ पर आपका क्या है? साइज कम है इसके, साइज नहीं है, और कितने साइज कितने? 45 mm है, तो आप यहाँ कितना लोगे? 45। ये साइज आपको कितना दिया हुआ है? 45 mm दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? रिब का एक पोर्शन इससे इस तरह से मिला। ठीक है, रिब के पोर्शन पर आपका कभी भी हैचिंग लाइन नहीं आएगा। रिब के पोर्शन पर कभी भी हैचिंग लाइन नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग का हैचिंग लाइन कहाँ पर आएगा? जो सेक्शन पर आएगा, ये सेक्शन पर नहीं आएगा आपका हैचिंग लाइन। रिब वाले सेक्शन पर हैचिंग लाइन नहीं आएगा, ये दो और ये सेक्शन पर आपका हैचिंग लाइन नहीं आने वाला है। आपका हैचिंग लाइन कहाँ पर आने वाला है? एक तो इस पोर्शन पे 45 डिग्री, और ये वाले पोर्शन पर ठीक है। ये आपका क्या रहेगा? सेक्शनल फ्रंट। ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड बनाने। तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक ऑब्जेक्ट देखेंगे। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड बनाने जा रहा हूँ, तो मुझको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा दिखेगा।
तो आपका एक डायरेक्टली बॉक्स आ जाएगा, इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं चाह रहा हूँ कि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड भी बना लूँ, तो इसका साइज क्या करना पड़ेगा मुझको, इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कितना हाइट है इसका, ये हाइट दिया हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रंट के दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये आपका दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में ये फ्रंट जो है ये भी दिखाई देगा ये इतना, तो ये कहाँ से आएगा, आपको फिर प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। ये इतना पोर्शन भी आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और पीछे का ये बॉक्स पूरा दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिब का देखेंगे। रिब हम लोग को रिब भी थोड़ी दिखाई देगा, रिब कितने पोर्शन में आपकी, कितने पोर्शन में रिब है, आप क्या करोगे, रिब का पोर्शन में जाओगे, रिब यहाँ पर है, ये रिब का पोर्शन है, आप रिब का पोर्शन लेकर जाओगे इस तरह से, ये ऊपर प्रोजेक्ट कर दोगे, ये हम लोग का कौन सा आ जाएगा, रिब का पोर्शन, ये हम लोग की सेंटर लाइन है, ठीक है। रिब का पोर्शन आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो बड़ा बिग सर्कल था उसके अंदर कुछ हिडन पार्ट्स थे, हम लोग को बताना जरूरी है। तो हिडन पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाले सर्कल का हिडन पार्ट है, ये जो यहाँ बना हुआ अंदर की साइड। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रोजेक्शन ले जाना पड़ेगा, इसका भी प्रोजेक्शन लेकर जाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन ऊपर ले जाओगे आप, फिर पूरे में क्या आ जाएगा आपका डॉटेड लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्शन हम लोग का पोर्शन जो देखो यहाँ तक हो चुका था। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिग सर्कल है इसका जो अंदर का ये वाला सरफेस का भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन आ जाएगा। डॉटेड लाइन आने के बाद में आपका ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, हम लोग का 3 व्यूज बन जा रहा है, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब आपके एग्जाम में और क्या करना है, डायमेंशन अच्छे से देना है। फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट एंगल का सिंबल बना देना है, आपको इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करके इस सर्कल का प्रोजेक्शन इस तरह से दे देंगे। ये आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एडिशनल मान देना है और डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, आर इन मिलीमीटर, इस तरह से लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको स्केल देना है, स्केल आपका कितना है, जैसा अगर क्वेश्चन में जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, हाईएस्ट पर डायमेंशन अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को लिखना है स्केल 1:2। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बड़ी डायग्राम दे देगा, आपको जगह कम रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ में ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन मेजरमेंट वही लिखना पड़ेगा। जैसे ये 45 है, ये हाथ में बना लो आप, तो इसका आधे से बनाओगे आप, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन जब दोगे तो 45 लिखोगे, और स्केल में आपको क्या लिखना पड़ेगा 1:2। या कभी कभी क्या होता है, आपको डायमेंशन डबल करना पड़ता है, मतलब डायग्राम बहुत छोटी दी हुई थी और आपने डबल में बना दिया, 45 का डबल कर दिया आपने 90, लेकिन आपको डायमेंशन आपको 45 लिखना है और यहाँ पर स्केल में लिख देना है 2:1। 3 तरह का स्केल आता है आपका, एक आता है 1:1 और दूसरा स्केल आता है कौन 1:2 जो हाफ होता है, और एक आता है 2:1। जैसा है इसका क्वेश्चन, जैसा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है तो 1:1 लेंगे। अगर आप हाफ में बना रहे हो तो 1:2 लोगे, अगर आप डबल करके बना रहे हो तो 2:1 लोगे, ठीक है।
अब इसके अलग अलग मार्क्स आपके, आप अगर डायमेंशंस अच्छी तरह से देते हो तो आपको उसके 2 मार्क्स है। फिर उसके बाद में सिंबल बनाओगे उसके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद डायमेंशनिंग अच्छे से दोगे, नेमिंग अच्छे से दोगे, उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 7 मार्क्स तो आपको इस तरह से मिल जाती है। और जो फिगर 3 व्यूज बना रहे हो उसके आपके मार्क्स हो जाएंगे 9 मार्क्स। टोटल आपको 16 मार्क्स का ये एग्जाम में आता है। तो कोशिश करो आप स्टोरेज है, स्टोरेज है ना थोड़ा बहुत 4 GB में। आपको क्या करना है एग्जाम में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पहले जाकर बनाना ही है। आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत कुछ करना नहीं है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। दूसरा क्या करना है आपको, रीड करने के बाद आपको देखना है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू किधर आएगा, किस एंगल मेथड से दिया हुआ। अगर फर्स्ट एंगल मेथड से है लिखा हुआ क्वेश्चन में तो आप चलो फर्स्ट एंगल मेथड अगर दिया हुआ है तो आप फर्स्ट एंगल मेथड से ड्रॉ करोगे। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो भी फर्स्ट एंगल मेथड से ही आपको ड्रॉ करना है। और थर्ड एंगल मेथड अगर रहेगा तो आपको थर्ड एंगल मेथड से ड्रॉ करना रहेगा। मैं दोनों मेथड आपको बता चुका हूँ। तो आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लोगे, इस एंगल मेथड से वो देख लोगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का हॉरिजॉन्टल निकाल लेना है यूजिंग दिस डायग्राम। यानी मतलब उसको रीड करके हम लोग क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट निकाल लेना है और एक वर्टिकल मेजरमेंट निकाल लेना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का। इसके बाद में हम लोग को एक एरिया मिल जाएगा कि मेरे इतने एरिया में डायग्राम बनेगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट व्यू का मेजरमेंट निकालना है, फ्रंट व्यू की विड्थ और फ्रंट व्यू की हाइट। फिर उसके बाद में हम लोग 10-10 मिनट का क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ जाएगा और यहाँ पर टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको पहले क्या करना है, 3 बॉक्सेस बना लेना, फ्रंट व्यू का बॉक्स अलग, लेफ्ट हैंड साइड व्यू का बॉक्स अलग, टॉप व्यू का बॉक्स। ये कॉमन आपको फिगर कोई भी आ जाए एग्जाम में आपको 3 बॉक्स कंपलसरी बनाना ही है। ठीक है, अब अगले सेशन में हम लोग कुछ आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।